आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। और जो जितनी बातें हो रही हैं ना, 100 बातों की एक एक बात करते थे। अब कश्मीर में पुलवामा 2 हुआ ना, पहलगांव में, वो भी अपने आप में एक शातिर खेला नजर आ रहा है। पूर्व सैन्य अफसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पुलवामा 2 है ना, हुआ नहीं, ये करवाया गया। अब किसने करवाया, क्यों करवाया गया, कौन इसके लिए जवाबदार है, ये तो एनआईए जाने, सेना जाने और खुफिया तंत्र जाने। अब भारत की जनता राष्ट्रपति से साफ कह रही है कि अब आप नाजी गैंग और गुजराती सरकार के हाथों की कठपुतली मत बनिए। अब आपको है ना बहुत कठोर कदम उठाना होगा, दुर्गा और काली का बन जाइए, और यदि नहीं बन सकती तो त्याग पत्र दे दीजिए। राष्ट्रपति से 147 करोड़ जनता का खुला आह्वान है कि देश में आपातकाल लागू कर दीजिए। और दूसरा, जो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसको तत्काल बर्खास्त कर दीजिए। और केयर टेकर पीएम है ना, देश के सेना अध्यक्ष और सीजीआई को बना दीजिए, राष्ट्र संचालन का दायित्व उनको सौंप दीजिए। ये 100 बात की एक बात है खुला। और हमारा सेना अध्यक्ष से यही कहना है कि आप इसी वक्त राष्ट्र के संचालन का दायित्व अपने हाथ में ले लें। और जो ये गुजराती गैंग की नाजी सरकार है, मोदी, अमित शाह, अन्य राजनाथ, अन्य मंत्री, इनको सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। कोई अब जरूरत नहीं है इन लोगों की हमारे देश में। जो सरकार राष्ट्र की, जनता की, व्यवस्था की, न्याय की रक्षा न कर सके, ऐसी सरकार से मतलब क्या, हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए। अब ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर आता है कि जो ये नाजी गैंग है ना, जो गुजराती गैंग है और उनकी सरकार है, ये अब नए नाटक कर रही। पीएम मोदी जो विजिट थे, तुरंत यहाँ पर आए और एयरपोर्ट पर बैठक ले ली, मंत्रियों को बुला लिया और जो निर्णय लिया कि एक तो पाक नागरिकों के वीज़ा समाप्त कर दिए गए तत्काल प्रभाव से, वे यहाँ से वापस चले जाएं। अटारी बागा सीमा बंद कर दी, पाक जल सिंधु समझौता था वो रद्द कर दिया, सब कुछ ये किया। हम कहते हैं आपने कुछ कर दिया, इन करने से लाभ क्या हुआ? आप ये तो बताओ, ये करने से लाभ क्या होगा? ये आप बताइए कि जो पुलवामा 2 हुआ है ना, इसके लिए सच्चे दोषी कौन है, उन पर क्या कार्रवाई होगी, आप ये बताइए। और जो 5 आतंकियों के नाम सामने आए हैं ना, उन पर कार्रवाई कीजिए। वे कहीं पर छिपे होंगे और ड्रोन और हेलीकॉप्टर सक्रिय किए गए, तो आपने पहले क्यों नहीं सक्रिय रखे सुरक्षा तंत्र को? जब आपको पता था, ये संज्ञान था कि पुलवामा 2 होगा, ऐसी संभावना है, तो आपने अपना रक्षा तंत्र क्यों कमजोर रखा? पहलगांव में जहाँ पर करीबन 1800 सेनानी मौजूद थे, वहाँ पर आपने एक पुलिस तक की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। दोषी ये सारी गृह मंत्रालय की है और सेना के खुफिया तंत्र की है। हम इस बात से भी इनकार नहीं किया। और जिसने भी ये लापरवाही बरती है ना, सबको कठोर से कठोर सजा दी जाना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को जनता की बात स्वीकार करते हुए तुरंत कदम उठाना होंगे। आइए अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि अमित शाह है ना, ये जो वहाँ कश्मीर चले गए, लाल कारपेट पे घूम रहे हैं, और जो दिवंगत हुए हैं ना 26 लोग, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे। अरे क्या होगा ये करने से? आपने अपनी लापरवाही बरती, सुरक्षा तंत्र को मौजूद नहीं रखा, किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, और हम उन शवों के सामने अपना पाप छिपाने के लिए उन्हें जो है श्रद्धांजलि दे रहा। ये नाटक अब नहीं चलेगा, बंद करो, जनता सब समझदार है। अब आइए दूसरी बात करते हैं। अब अमित शाह कश्मीर गए, तो उनको एक गाड़ी में जाना था, 2 गाड़ी में जाना था, आगे पीछे इधर चारों तरफ कारों के काफले, और उसके बीच में जाना है, आपने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जाना है। उन 1800 लोगों की सुरक्षा की आपको जरा भी परवाह नहीं थी।
ये इस प्रकार का जो ये धोखा दिया है ना, ये धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। और हम तो साफ कहते हैं कि मोदी, अमित शाह और उसके मंत्रिमंडल को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो डोभाल है ना, जो डोभाल जी, वो अपने आप को बड़ा चाणक्य मानते हैं कि वो हमने सुरक्षा के ये कर दिया। उनसे भी सवाल है कि आप जो सुरक्षा सलाहकार है ना, क्या गए आपकी वो बुद्धिमत्ता? कैसे हो गया पुलवामा 2 पहलगांव में? अरे अब तो इस जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अब ये जनता सब समझदार है, उसमें सकारात्मक ज्ञान चैतन्य हो चुका है और वो उसी के आधार पर चलना चाहती है। और अब जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, जो नाजी सरकार के नाटक है अपने पाप छिपाने के लिए, वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचेगी, महानाटक करेगी। ये सब हो जाएगा 25 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक। अनेक मामले सामने आएंगे। और ये नाजी और कोकनी गैंग नहीं है, ये देश में खूनी हिंसक गृह युद्ध चाहती है और उसकी अभी ये भूमिका बनती जा रही है। इन्होंने कहा कि ठीक है, जो वक्फ कानून का इतना विरोध है, ये विरोध हो रहा, तो पुलवामा 2 होने दिया जाए, ये सारा मामला ठंडा में पड़ जाएगा, विरोध बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो उनका है ना, ये राजनीति चलती रहेगी। परंतु जनता बहुत समझदार है, जनता ऐसा नहीं करेगी, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ चुकी है कि आपका लक्ष्य क्या है। और हमारी ये नाजियों को गुजराती सरकार है ना, उसका लक्ष्य क्या है, यह भी जनता को सब पता। अब यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करते हैं, बार बार करते हैं, कह रहे अब तो आपको चैतन्य होना पड़ेगा। ये नाजी गैंग से प्रेम है ना, वो समाप्त करना होगा। आप इस पर घोषणा कर दीजिए, आज ही घोषणा कर दीजिए। इसी, मैं तो कह रहा हूँ आज ही नहीं, इसी वक्त घोषणा कर दीजिए कि देश में आपातकाल लगा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आपके 2-3 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक आरोप लगाया था कि भाजपा के अनेक सदस्यों के संबंध ISI से हैं, वे वहाँ से धन पाते हैं और सारी सूचनाएं देते हैं। उन्होंने तो नामजद भी बताया। तो राष्ट्रपति को चाहिए कि, और सेना अध्यक्ष को चाहिए कि उन ऐसे 10 लोग हैं जिनके नाम दिग्विजय सिंह ने बताए हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उनको हेलीकॉप्टर बनाकर सच पूछा जाए। ये भी एक बड़ा विचित्र बात हो गई है। और यहाँ पर अब जो है ना, हमें तो लगता है कि जो देश में विदेशी आतंकी आते हैं ना, ये तो अपना काम करके चल देते हैं, किंतु हमारे देश को तो छलनी कर रहे हैं, देश की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। ये है हमारे स्वदेशी आतंकी। मैं तो उन्हें स्वदेशी आतंकी मानता हूँ। क्यों? कि जो हमारे राष्ट्र की, समाज की, न्यायपालिका की, सामाजिकता की और जो संविधान की गरिमा समाप्त करे, न्यायपालिका पर प्रहार करे, ये सब है ना आतंकी कृत्य होते हैं। ये आतंकवाद है, ये किसी का कुछ नहीं है, ये खुला आतंकवाद है। और जो ये कृत्य कर रही है ना हमारी नाजी गुजराती सरकार, इसीलिए मैं उससे कहता हूँ कि ये तो स्वदेशी आतंकियों की सरकार है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो अब तो जनता भी सहमत है। इन जो गुजराती गैंग है ना, क्या क्या नाटक किए, सनातन धर्म के को शव बनाकर उस पर अपना स्वार्थ का और सत्तावादी धर्म स्थापित करना चाहते। इन पर कार्रवाई कीजिए। अब तो सेना अध्यक्ष है ना, राष्ट्र का संचालन अपने हाथ में इसी वक्त ले ले और इन सबको गिरफ्तार कर ले और इन सब पर रिमांड ले। इनके ऊपर है ना, इनको हेलीकॉप्टर बनाए, ये आधे 1 घंटे में है ना, ये सब अपने अपने सारे पाप उजागर कर देंगे, सारी पोल खोल देंगे। अब इस देश में सेना के नेतृत्व में और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक भारत बनेगा। भारत प्रजातांत्रिक रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और जब तक ये सारी स्थितियाँ साफ नहीं हो जाएगी ना, तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू रहेगा और सेना ही उसका संचालन करती रहेगी। सेना को अब दायित्व है कि वो सीमाओं की सुरक्षा करे, जनता की सुरक्षा करे और एक देश में अमन शांति का भाव करे। और जो ये नाजी गुजराती गैंग सरकार के नाटक है ना, सुप्रीम कोर्ट इन सब नाटकों को समाप्त कर दे। अब तो साफ जाहिर हो गया है कि ये ना बदले की भावना से अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं।
कर रहे हैं और उन नाटकों के आधार पर अपने पाप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ईडी है ना, ईडी का मामला भी जरा देख लीजिए कि जो ईडी बार बार जांच भी कर लेते वो कर लेते और निर्णय कुछ नहीं देती। कितने साल, 3 साल पहले से चल रहा है कि आपने किया। अभी जो नेशनल हेराल्ड कांड है ना, वो चला, वो 2012 का, और अभी 3 साल पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई, रिजल्ट कुछ भी नहीं, शून्य, खत्म। ये तो जो बदले की भावना से जो कार्य किए जा रहे हैं, नाटक खेले जा रहे हैं, इन नाटकों को भी समाप्त कर दे। और अब यदि देश की न्यायपालिका का जो भी न्यायाधीश इन नाजी गुजराती गैंग के पक्ष लेगा, उनका गुलाम बन गया, उस पर भी कार्रवाई कर सीबीआई को करना चाहिए। ये भी जनता का खुला संदेश है। और अब जो बात करता हूँ राहुल गांधी की, अरे वो बेचारे भारत में पैदा हुए, जनता के लिए काम कर रहे, जनता की आवाज़ उठाते हैं। तुम उनको विदेशी नागरिक बताते हो, उनके सांसद ही समाप्त करना चाहते हो। ये क्या नाटक है? क्या जनता समझती नहीं है कि आप किस प्रकार की नाटकबाजी करना चाहते हो? बंद कीजिए, नाटकबाजी नहीं चलेगी। और सेना साफ स्पष्ट कह दे कि इस प्रकार का कोई प्रतिशोधात्मक और बदले की भावना वाले कार्य इस देश में नहीं होंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है, खुली खट बात है। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो एक निशिकांत दुबे है ना, और जो हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, ये तो नाजी गैंग, गुजराती गैंग के चिंटू हैं। इनको सत्ता पर बिठा रखा है, इनको पाला पोसा उन्हीं ने है। ये जो धनखड़ जी है ना, इन्होंने गुजरात में क्या क्या किया है, जरा उसका इतिहास तो देख लीजिए। सेना उनका इतिहास का अध्ययन कर ले और उसके बाद में उन पर कार्रवाई करे। न्यायालय तो कार्रवाई करेगा ही, परंतु अब तो सेना को भी कार्रवाई करना पड़ेगी। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, जरा देखिए कि पश्चिमी बंगाल में ममता के खिलाफ किस प्रकार का जहर उगला जा रहा है, कितने कितने नाटक कराए जा रहे हैं। ये सब नाटक अपने आप में सिद्ध है। और ये नाटक किसके हैं, ये इसकी भी खुफिया जांच सेना करे। आखिरकार कौन है जो यहाँ बंगाल में हिंसा फैला रहा है? कहाँ से, कोई बाहर के लोग आए क्या बांग्लादेश से आकर हिंसा कर रहे हैं? नहीं, यदि बांग्लादेश से आकर हिंसा कर रहे हैं तो ये भी भारत सरकार की नाकामी है। और अब तो सिद्ध हो गया कि जो नाजी गुजराती गैंग है ना, राष्ट्र का संचालन करने में असमर्थ है और उसमें कोई योग्यता नहीं है। उसने देश को महापतन के मार्ग पर ला दिया है। हर प्रकार की संवैधानिक संस्था उनको समाप्त कर दी है, देश की विरासतें बेच दी हैं। ऐसी नाजी गुजराती गैंग की सरकार नहीं चाहिए। 90% जनता इनके अब तो खिलाफ हो चुकी है। अब जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पर शासन करे, और इनकी भी जरूरत नहीं है। अब तो इनकी जरूरत नहीं है, इनको तो तिहाड़ जेल में आराम करना है, पूरे मंत्रिमंडल को। ये खुली कर बात है, जनता की बात है, बात बहुत कड़वी है, परंतु जो राष्ट्र हित में है, जनहित में है, संविधान हित में है, जनहित में है, न्यायपालिका के हित में है। और हमारा जो ये मीडिया है ना, ये तो इतना बेशर्म है, इतना बेशर्म है कि वो उसको कुछ शर्म ही नहीं आती। वो तो अपनी आत्मा तक को जो है ना हथेली पर रखकर स्वास्थ्य खा रही है। और जो इनके आका है ना, जो जिनके चिंटू बने हुए, उनके जूतों की पॉलिश भी अपने जुबान से कर रही। मैंने मीडिया का स्वरूप देखा है, मैं बात पर खुला बोलता हूँ। ये जो ऐसे मीडिया यदि देश में रहा ना, तो देश की जनता की हड्डियाँ तक चूर्ण में बदल जाएगी, और जो नाजी और गुजराती गैंग है ना, उसके उधर में नजर आएगी। मैं बात बहुत कड़वी कर रहा हूँ, परंतु ये सच बात है। देश की जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी जो विदेश नीति है ना, हमें बदलना पड़ेगी। अब ये जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्रीय भावना की जो बात कर रहे हैं ना, ये सब खत्म करना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं, हम 147 करोड़ हिंदू भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, राष्ट्रीय हमारा धर्म है, और हम सब एकता से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। और जो हमारे देश के साथ ये गद्दारी कर रही है ना गुजराती नाजी गैंग, हम इसका अंतिम संस्कार करके लाएंगे। ये जन संकल्प है, जन क्रांति का भाव है। मैं खुले रूप में ये बात कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जो मैंने जो बातें रखी हैं आज की, मुख्य बातें मैं तो रख ही रहा हूँ,
समय भी बहुत रहता है, अकेला हूँ, गद्दारों के घावों से भी पीड़ित हूँ, मगर फिर भी राष्ट्रवाद की, सत्यवाद की, सच्चाई की और राष्ट्र और समाज और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति विद्यमान है। हमेशा ऐसे आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।